हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल वामिका टैक्स सॉल्यूशन में। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ इनकम टैक्स अपडेट, जो कि अभी 2024-25 के लिए जितनी भी अपडेट्स आई है वो सब मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अपडेट है एग्जम्पशन लिमिट की। जैसे कि आप जानते हैं, ओल्ड टैक्स रिजाइम में जो एग्जम्पशन लिमिट है वो 2.5 लाख की है। एग्जम्पशन मतलब वो ऐसी इनकम जिस पर आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ओल्ड टैक्स रिजाइम में 2.5 लाख की एग्जम्पशन लिमिट थी, मतलब जिसे हम रेगुलर स्कीम बोल सकते हैं। और न्यू टैक्स रिजाइम की अगर बात करें तो उसमें इसे बढ़ाकर 50,000 बढ़ा दी गई है। मतलब कोई पर्सन अगर ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाएगा तो उसे 2.5 लाख तक की इनकम एग्जम्प्टेड रहेगी, और जबकि अगर न्यू टैक्स में जाएगा तो उसे 3 लाख की इनकम एग्जम्प्टेड रहेगी। दूसरा जो चेंज आया है वो है डिफ़ॉल्ट अडॉप्शन का। न्यू टैक्स रिजाइम डिफ़ॉल्ट अडॉप्शन मतलब अभी क्या है, वो रिटर्न चालू नहीं हुए, अदरवाइज मैं आपको इसका लाइव बताता। इसमें होगा क्या, जैसे आप रिटर्न का पेज ओपन करेंगे, तो पहले ऑप्शन आते थे येस और नो के ऑप्ट करने के, कि न्यू टैक्स रिजाइम आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप येस करते थे, और नहीं करना चाहते तो आप नो करते थे। मगर अब क्या होगा, आप रिटर्न का पेज खोलेंगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रिजाइम सेलेक्टेड पर येस दिखेगा। मगर घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि आपको न्यू टैक्स रिजाइम में रिटर्न फाइल करना है, आपको उसको मैनुअली नो पर टिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है दूसरा अपडेट। तीसरा अपडेट आया है रिबेट का। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ओल्ड टैक्स रिजाइम में 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा, जबकि न्यू टैक्स रिजाइम में 7 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा, और सैलरीड पर्सन है तो 7,50,000 तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। तो मैंने यहाँ आपके लिए हाईलाइट करें रेड पॉइंट, उस पर ध्यान दीजिए। हम यहाँ इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं और न्यू टैक्स रिजाइम की बात कर रहे हैं। अगर कोई इंडिविजुअल है और वो न्यू टैक्स रिजाइम को ऑप्ट करता है, ठीक है, तो उसे 87 की जो रिबेट मिलेगी वो 25,000 की मिलेगी, मतलब वो इंक्रीज कर दी गई है। हैंस इसलिए उसकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख तक की हो जाएगी। उसका अगर कैलकुलेशन देखना है तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा कैसे हो जाएगी। ठीक है, ये 3rd नंबर का चेंज हुआ। फिर है स्टैंडर्ड डिडक्शन। आपको पता होगा, सैलरीड पर्सन, अगर कोई सैलरीड पर्सन होता है तो उसको सैलरी पे 50,000 की एक स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट मिलती है। जैसे मैंने नीचे एग्जांपल दिया है, 4,70,000 आपकी सैलरी है तो आपको 50,000 की छूट मिलेगी, तो आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी होगी, 4,20,000। डिडक्शन 50,000 अर्लियर एप्लीकेबल सोलोली फॉर ओल्ड टैक्स रिजाइम। मैंने रेड कर रखा है, मतलब केवल ओल्ड टैक्स रिजाइम के लिए एप्लीकेबल थी, जो कि इस साल से विल नाउ एप्लीकेबल फॉर न्यू टैक्स रिजाइम। जो न्यू टैक्स रिजाइम को ऑप्ट करेंगे उसके लिए भी अब ये एप्लीकेबल रहेगी। ये बजट 2023-24 डिक्लेयर किया गया है। तो कहने का मतलब यहाँ एग्जांपल से आप समझ लिए, सपोज आपकी सैलरी 4,70,000 है तो आपको 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, जो कि दोनों टैक्स रिजाइम वालों के लिए एप्लीकेबल रहेगी। कोई न्यू टैक्स रिजाइम में जाएगा उसके लिए भी, और कोई ओल्ड के लिए रहेगा उसके लिए तो पहले से ही थी। इसके बाद आपका सरचार्ज रिड्यूस क्या है, मतलब सरचार्ज पहले क्या होता है थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अगर आप इंडिविजुअल और आपकी इनकम साल की 50 लाख से ज़्यादा है तो आपको एक टैक्स के अलावा सरचार्ज अलग से देना पड़ता था, जो कि पहले 37% था, जिसे घटाकर 25% कर दिया गया है। यह सरचार्ज कंपनी पर भी लागू होगा अगर कंपनी की इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा की होगी 1 साल के अंदर, 1 वित्तीय वर्ष में। तो इसे भी बजट के बाद 37% से घटाकर 25% कर दिया गया। इसके बाद अब जो बात है वो न्यू टैक्स रिजाइम या ओल्ड टैक्स रिजाइम से रिलेटेड नहीं है। ये अपडेट है इंश्योरेंस का। अभी तक आपने यही सुना होगा, इंश्योरेंस की मैच्योरिटी पर मिलती थी, वो आपकी टैक्स फ्री होती थी। मगर अब आपकी इंश्योरेंस की इनकम भी टैक्सेबल हो जाएगी, बशर्ते, पहली शर्त क्या है, उसकी कंडीशन क्या होगी, आपकी टोटल साल भर की प्रीमियम अगर 5 लाख से ज़्यादा पे कर रहे हैं इंश्योरेंस के लिए, वो भी कब से, 1 अप्रैल 2023 के बाद से अगर आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करी है तो आपकी जो मैच्योरिटी होगी वो टैक्सेबल रहेगी। फिर इसके बाद आता है लीव इनकेशमेंट का। आपके जैसा कि आप जानते हैं, एम्प्लॉय अगर जॉब करता है तो उससे एक लीव मिलती है जो इनकेश हो जाती है अगर वो लीव को अवेल नहीं करेगा, तो मतलब लीव नहीं लेगा साल भर में, तो जो भी उसकी बची हुई लीव होगी वो उसके बदले उसे पैसा मिल जाएगा। तो पहले ये लीव इनकेशमेंट का जो पैसा मिलता था वो 3 लाख तक एग्जेम्प्टेड था, मतलब 3 लाख पर उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, जिसे अब बढ़ाकर 25 लाख तक कर दिया गया है। वो भी किसके लिए, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए।
और ये लास्ट अपडेट है डिक्रीज कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स पहले 30% था, जिसे घटाकर 25% या 22% कर दिया गया है। ये डोमेस्टिक कंपनीज के लिए है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज होती है उसका रेट भी घटाकर 15% कर दिया गया है। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।